कर दूं? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बहुत भोले हो हारून। आग में हाथ डालते हो और ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जलाएगी नहीं। सांप के बिल में हाथ डालते हो और ये समझते हो कि वो तुम्हें डसेगा नहीं। हारून, मौत का फरिश्ता भी खुदा का नहीं, हमारा हुक्म मानता है, हमारा। और हमारा हुक्म है कि तुम्हें मरना होगा। सरदार, मुझे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मारिए, मगर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा खेल बिगड़ गया और पूछते हो कसूर क्या है? सरदार, मैंने अपना काम बड़ी खूबी से किया, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के घर तक जा पहुंचा। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा? दुश्मन हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकला। अगर फिर भी मुझे कसूरवार समझते हैं तो मुझे मार डालिए, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। खामोश! असफंदियार ने आज तक न कभी इंसाफ का दामन छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। हारून की कोई गलती नहीं थी। ये पहले भी हमारा वफादार साथी था और आज भी हमारा वफादार साथी है। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस, आज के बाद से जिंदाबाद के नारे बंद। अब ये नारे उसी वक्त लगेंगे जब दुश्मन हमारे कदमों में होगा। और अब दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं खुद मारूंगा उसे, अकेले, दिन दहाड़े। हाँ। अब डाकुओं का घेरा तंग हो चुका है। हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, मगर अभी तक उन्होंने हमारा घर नहीं देखा है। घर नहीं देखा तो क्या हुआ? मोहल्ला तो देख लिया है। मगर चारों ओर सख्त पहरा लगा हुआ है। वो हर घर में घुसकर तो हमें तलाश नहीं करेंगे। चोट खाया हुआ सांप और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और हो सकता है कि वो लोग हमसे बदला लेने के लिए पूरे मोहल्ले को तलाश कर दे। हाँ, और इस तरह हमारे साथ साथ दूसरे बेगुनाहों का भी खून बहेगा। हाँ, वो कमीने तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हर घर पर एक जैसा निशान देखकर वो डाकू आग बबूला हो गया होगा। वो फिर आने की जरूर कोशिश करेगा। मगर इतने सख्त पहरे में वो यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन ये दर्जी भी उनकी नजर में आ चुका है। हमें सबसे पहले उस दर्जी का इलाज करना होगा। हाँ, उसका इलाज तो मैंने सोच लिया है। सरदार, हमें उनका घर तो नहीं मालूम, मगर मोहल्ले का पता लग गया है। आज रात को हम मोहल्ले पर हमला करते हैं और जो भी सामने आएगा उसे कत्ल कर देंगे। मगर हमें यह कैसे मालूम होगा कि हमारा दुश्मन कौन है? हमें किससे निपटना है? और फिर पहरा भी बड़ा सख्त हो गया है। पूरी फौज चौकस है। मैं हजारों लोगों का कत्ल कर सकता हूं, मगर अपने किसी आदमी की मौत मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम ही लोग मेरी ताकत हो, मेरे बाजू हो, और मैं अपने बाजू कटाना नहीं चाहता। एक बात समझ में नहीं आती, ये मुस्तफा दर्जी अचानक गायब कहां हो गया और उसकी दुकान भी टूटी हुई थी। सरदार, मैं जाकर पता लगाऊं? नहीं, तुम्हारा अब वहां जाना मुनासिब नहीं। तो मैं चाहता हूं। नहीं,
तुम्हारे जाने की भी जरूरत नहीं। इस वक्त हमें दुश्मन के दिमाग से सोचना होगा। उन्होंने जब हारून का लगाया हुआ निशान देखा होगा तो हमारी ही तरह उनका ध्यान भी उस दर्जी पर गया होगा। सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए उस दर्जी की दुकान भी टूटी हुई थी और वो दर्जी वहां से गायब था। मेरा ख्याल है वो लोग उसे वहां से उठा कर ले गए होंगे। मगर उसे वो लोग ज्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते। हाँ, यकीनन यकीनन उन लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है या शहर से निकाल दिया। ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। सुनो, शहर से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। तुम उन दोनों रास्तों पर अपने आदमी बिठा दो। अब मैं देखता हूं वो दर्जी बचकर कहां जाता है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा कत्ल करने के लिए। कत्ल करने? घबराओ मत, पहले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, फिर हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े? और उसके बाद जमीन खोद कर तुम्हें इसी जगह गाड़ देंगे। क्या यही गाड़ देंगे? अरे अरे घबराओ मत। अगर तुम अपने अजीजों रिश्तेदारों को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। और अगर तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांग सकते हो। यानी मेरा आखिरी वक्त आ गया। मगर घबरा मत, हम तुम्हें बड़े इत्मीनान से मारेंगे और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, समझे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। मैं मानता हूँ मैंने वादा खिलाफी की है। लालच में आकर डाकू को आपका घर बता दिया, मगर मुझे जान से मत मारो। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ठीक है, ये लो। इस रकम में तुम्हारी दुकान की कीमत भी शामिल है और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे तुम अपना नया कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हो। जाओ। अब इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपना रास्ता नापो। जाओ। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो वापस लौटकर कभी मत आना, वरना मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी वसीयत कर जाऊंगा कि कभी बगदाद का रुख ना करें। जाओ यहाँ से। चलो, ये एक मुसीबत तो टली। बहन मर्जीना, आज अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे लिए इतना नहीं करती नहीं, जितना तुमने किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं बस बस, अब और कुछ कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आओ चले। आओ बेटा।
भागकर? किसके कहने पर जा रहा है? चल 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 बताओ उन्होंने क्या पूछा तुमसे और तुमने उन्हें क्या बताया? उन्होंने मार मार कर मेरा कचूमर बना दिया, तब मुझे सब कुछ समझना पड़ा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कहीं नहीं जाओगे? हद हो गई, कोई सीधे वो बात ही नहीं करता। जो भी मिलता है पहले तो अशर्फिया देता है और फिर तो हाथ जमा देता है। अभी तो सिर्फ एक हाथ मारा है, अगर हमारी बात नहीं मारोगे ना तो ये गर्दन काटकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? ले चलूंगा, चलूंगा, मगर एक वादा करना होगा। बोलो। इसके बाद तुम मुझे रिहा कर दोगे ना? हाँ, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। मगर सरदार, पहरा बहुत सख्त है। असफंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। तुम्हें उस मोहल्ले का नाम मालूम है ना? उसे कूचाए सुलेमान कहते हैं। सुनो, शहर में जगह जगह मेरे आदमी फैले हुए हैं। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई ना, उसी जगह पर ढेर कर दिया जाओ। चलो। सुनो, शाही हुक्म के मुताबिक पहरा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि स्फंदियार के आदमी शहर में देखे गए हैं। शहर की सरहद पर भी उनकी सरगर्मियों की इत्तला मिली है, मगर अब तक ऐसा कोई आदमी हमारी नजर में नहीं आया जिस पर डाकू होने का शुबा किया जा सके। तुम क्या समझते हो कि वो लोग बर्छी ताने, तलवारें सोते हुए, घोड़े दौड़ाते हुए सीधे चले आएंगे? अरे भाई, वो जब भी आएंगे भेष बदल कर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। रुको, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? रुको। कौन हो भाई, और ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता कि मैं कोतवाल हूं? मुझे तो खुदा ने आंखों की इस नेमत से महरूम रखा है, मगर क्या आपको भी दिखाई नहीं देता कि मैं अंधा हूं? माफ कीजिएगा, मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मगर आप जा कहां रहे हैं? कूचा सुलेमान में मेरा एक अजीज रहता था, उसका इंतकाल हो गया है। उसी के घर पुरसा देने जा रहा हूं, मगर आज ये जगह जगह इतना सख्त पहरा क्यों है? आपने कभी डाकू असफंदियार का नाम सुना है? हाँ 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 हाँ, सुना है। बड़ा ही जालिम, खतरनाक और बेरहम डाकू है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। बस उसी डाकू असफंदियार का खतरा है। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। तो भाई हम जाते हैं, पुरसा फिर कभी दे लेंगे। जरा सी बात के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? हैं? चलो भाई चलो। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप हमारे साथ कूचाए सुलेमान तक चले चले, हमारी भी ढाढ़स बंधी रहेगी। अगर ऐसी बात है
तो मैं आपके साथ किसी सिपाही को भेज देता हूं। वो आपको कूचाई सुलेमान तक पहुंचा देगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। चलो भाई, अब अपना काम और भी आसान हो गया। असलम जी। तुम इन्हें कूचाई सुलेमान तक पहुंचा दो। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह हवस बाकी हवस। चलो। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। मुस्तफा दर्जी। कूचाई सुलेमान और कितनी दूर है? बस अगले चौराहे के बाद हम कूचाई सुलेमान में होंगे। चलो। अल्लाह बस बाकी हवस। लगता है ये बेईमान फिर किसी डाकू को हमारे घर का पता बताने जा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और इस तरह भागकर कहां जा रहे थे? वो बात यह है कि गिरफ्तार करने से। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बातें कोतवाली में सुनाना समझे? मगर अगर मगर कोतवाली में ले चलो इसे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कोतवाली पहुंचना गजब हो जाएगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? वो डाकू असफंदियार के आदमी। क्या ख्याल है मर्जीना, तुम्हारा वो मुस्तफा दर्जी अभी कहाँ पहुंचा होगा? जी मेरा ख्याल है कि वो बगदाद की सरहद पार करके शहर बसरा जा पहुंचा होगा। हाँ, और किसी सराय में बैठा हुआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा कि उसकी जान बच गई। भाई मर्जीना जी। मैंने सुना तुम रबाब बहुत अच्छा बजाती हो। बस बजा लेती हूँ। ठीक है, फिर आज इत्मीनान से तुम्हारा रबाब सुना जाएगा। हाँ। अल्लाह बस बाकी हवस। लो, हम कूचाई सुलेमान में आ गए। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो तुमने सही सलामत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छा। अब बताइए, आपको कहां जाना है? हमें तो बस यहाँ जाना है।